तो आप सभी का स्वागत है आज की इस नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूके बैलेट के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में कि कैसे आप यूके के लॉटरी वीजा में अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, कैसे आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना है, कैसे अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं और कैसे अपना एप्लीकेशन आपको सबमिट करना है। तो इन सभी टॉपिक को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और जैसे जैसे हम स्टेप्स आपको बताएंगे वो स्टेप्स आप फॉलो करें, जिससे कि आपका टाइम भी सेव होगा। क्योंकि यूके बैलेट में आपको रजिस्टर करने के लिए 2 ही दिन मिलते हैं, तो आपके पास काफ़ी कम टाइम होता है बैलेट में रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल और टाइम सेविंग होने वाली है। तो वीडियो का एंड तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको यूकेवीआई की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करना है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप वहां से भी डायरेक्टली इस वेबसाइट को ओपन कर सकते हो। तो जैसे आप वेबसाइट पर नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा एंटर द बैलेट का, तो उस पर आपको क्लिक करना है। जिसके बाद आप वेटिंग एरिया में चले जाओगे तो यहाँ पर आपको एस्टिमेटेड टाइम बताया जाएगा कि आपको कितनी देर वेट करना है। तो उतना टाइम वेट करने के बाद आपका पेज ऑटो रीडायरेक्ट हो जाएगा, तो आपको थोड़ा वेट करना है अपनी बारी का। तो जैसे ही आपका वेटिंग टाइम खत्म हो जाता है तो आप नेक्स्ट पेज पर रीडायरेक्ट हो जाते हो। तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिए जाते हैं, क्रिएट एन अकाउंट और साइन इन का। अगर आपने पहले ही ऑलरेडी अपने बैलेट में रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आप सिंपली साइन इन पर क्लिक कर कर अपनी एप्लीकेशन को साइन इन कर सकते हो। अदरवाइज अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हो तो आप क्रिएट एन अकाउंट का यूज कर कर अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। और उसके अलावा काफी एप्लीकेंट का ये डाउट होता है और काफी एप्लीकेंट ये प्रॉब्लम भी फेस करते हैं कि जो उनकी ओल्ड ईमेल आईडी है वो उनके पास नहीं होती, जिसकी वजह से वो साइन इन नहीं कर पाते। तो आपको वेबसाइट में ऑप्शन मिलता है रिकवर योर अकाउंट का। तो आप यहाँ से क्लिक कर कर कुछ स्टेप्स को फॉलो करके अपनी ईमेल आईडी को रिकवर कर सकते हो और उसके बाद अपना अकाउंट दोबारा से साइन इन कर सकते हो। तो ये एक बड़ा हेल्पफुल हो सकता है उन एप्लीकेंट के लिए जो ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करते हैं। तो जैसे आप क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करोगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आप एप्लीकेशन किसके लिए कर रहे हो, आप खुद के लिए कर रहे हो या किसी और के लिए। तो आपको यहाँ पर मी सेलेक्ट करना है और उसे कंटिन्यू करना है। एंड देन उसके बाद आपको आपका नाम पूछा जाएगा। तो यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, यूके ने भी क्लियरली अपनी वेबसाइट पर मेंशन कर रखा है, जैसे आप देख सकते हो कि अगर आपके पासपोर्ट में आपका सिंगल गिवन नेम मेंशन है तो उसे आप सरनेम फील्ड में मेंशन करें, उसे आप रिपीट ना करें। अगर आपके पासपोर्ट में आपका सिंगल नेम ही मेंशन है, आपका कोई भी सरनेम नहीं है, तो उस केस में आपको ये चीज करनी है। अदरवाइज अगर आपका गिवन नेम भी मेंशन है और सरनेम भी, तो आपको सेम कॉपी पेस्ट यहाँ पर करना है। तो ये चीज भी आपको ध्यान में जरूर रखनी है। तो जैसे हम यहाँ पर अपना नाम फिल कर देते हैं और उसके बाद कंटिन्यू करते हैं तो हम नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे। और यहाँ पर आपको अपनी कंट्री सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा, तो आपको अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है इंडिया और उसे कंटिन्यू करना है। एंड देन उसके बाद आपको की पासपोर्ट डिटेल मांगी जाएगी। यहाँ पर आपको अपना पासपोर्ट नंबर, कंट्री ऑफ इशू और पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट मेंशन करनी है कि किस डेट को आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो रहा है। ये चीज आपको ध्यान में जरूर रखनी है कि आपको यहाँ पर आपके पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट मेंशन करनी है। कई एप्लीकेंट यहाँ पर अपनी पासपोर्ट की इशू डेट मेंशन कर देते हैं, जो कि गलत है। तो ये चीज आपको ध्यान में जरूर रखनी है। तो यहाँ पर हम डिटेल्स फिल कर लेंगे और उसके बाद हमें कंटिन्यू करना है। और उसके बाद हमें पूछा जाएगा डेट ऑफ बर्थ। तो हमें यहाँ पर सिंपली अपनी डेट ऑफ बर्थ मेंशन करनी है, जो कि हमारे पासपोर्ट में मेंशन है। और उसके बाद हमें अपनी ईमेल आईडी मेंशन करनी है, जो कि हमारी वर्किंग ईमेल आईडी हो, जिसका यूज कर कर हम दोबारा से इस अकाउंट को लॉगिन कर सके। तो हम यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी मेंशन कर देते हैं और उसके बाद कंटिन्यू कर देते हैं। एंड देन उस ईमेल आईडी पर एक कोड चला जाएगा, जो कोड आपको यहाँ पर फिल करना है और उसके बाद कंटिन्यू करना है। और यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आप किसी और को भी एक्सेस दोगे अपने अकाउंट का, तो यहाँ पर सिंपली आपको नो करना है। और फिर आप पहुंच जाओगे फाइनल पेज पर, जहां पर आपके अकाउंट का ओवरव्यू आपको दिया जाएगा। जो जो डिटेल्स आपने मेंशन करी है वो आपको दिखाई जाएंगी। अगर आपको लगता है कि आपने कोई डिटेल गलत मेंशन कर दी है तो उसे आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो और उसके बाद आपको नीचे कंटिन्यू करना है। तो यहाँ पर हमारा सक्सेसफुली अकाउंट क्रिएट हो गया है। तो अब हम साइन इन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमें पूछा जाएगा कि कौन सी आइडेंटिटी का यूज कर कर हम अपना यूके वीआई अकाउंट स्टार्ट करने वाले हैं। तो हम सिंपली यहाँ पर हमें पासपोर्ट सेलेक्ट करना है और उसे कंटिन्यू करना है। और यहाँ पर आपको अपना पासपोर्ट नंबर फिर फिल करना है, तो वो आप केयरफुली फिल करिएगा। और उसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ। और जैसे ही आप डेट ऑफ बर्थ फिल कर कर कंटिन्यू करोगे तो आपकी जो ईमेल आईडी है जो आपने मेंशन करी थी, उस पर दोबारा से कोड चला जाएगा, जो कि आपको मेंशन करना है। और जैसे आप कोड फिल कर कर कंटिन्यू करोगे तो उसके बाद आपके सामने आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो जाएगा, जहां पर आपको अपने डिटेल्स और आपका जो पासपोर्ट है वो अपलोड होंगे। तो सबसे पहले हमें स्टार्ट एन एप्लीकेशन पर क्लिक करना पड़ेगा। तो जैसे हम स्टार्ट एन एप्लीकेशन पर क्लिक कर देते हैं तो हमारे सामने कुछ ऑप्शन शो होंगे। यहाँ पर टोटल आप देख सकते हो कि आपका यूएएन नंबर भी यहाँ पर मेंशन है और आपका एप्लीकेशन फॉर्म भी यहाँ पर मेंशन है। और उसके अलावा नीचे 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। सबसे पहला ऑप्शन है आइडेंटिटी एंड कॉन्टैक्ट का, सेकंड ऑप्शन है प्रिपेयर एप्लीकेशन का, थर्ड प्रोवाइड एविडेंस और फोर्थ ऑप्शन आपका सबमिट का। तो सबसे पहले आपको आइडेंटिटी आपकी कंफर्म करनी है।
सेकंड नंबर पर आपको कुछ डिक्लेरेशन दी गई है, उन्हें आपको एग्री करना है। थर्ड ऑप्शन में आपको प्रोवाइड एविडेंस में अपना पासपोर्ट अपलोड करना है। देन आपका फाइनल स्टेप सबमिशन। तो हम सबसे पहला जो कॉन्टैक्ट प्रेफरेंस है उसे क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पर आपकी जो ईमेल आईडी है वो सिलेक्ट करनी है कि आप कौन सी ईमेल आईडी वर्किंग में यूज़ करोगे। तो यहाँ पर हमें जो ईमेल आईडी हमने ओल्ड में फिल की थी उसे हम सेलेक्ट कर कर कंटिन्यू कर देंगे। और जैसे ही आप इसे कंटिन्यू कर दोगे तो यहाँ पर कंप्लीटेड शो हो जाएगा और सेकंड ऑप्शन आपके सामने खुल जाएगा। तो अब हम डिक्लेरेशन पर क्लिक करेंगे। तो जैसे आप डिक्लेरेशन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपसे कुछ डिक्लेरेशन मांगी जाएगी। तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है कि आप 18 से ऊपर के हो। तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है कि जो आपकी एज है वो 18 प्लस है, क्योंकि इस बैलेट में 18 से 30 के बिटवीन का बंदा ही रजिस्टर कर सकता है, उससे कम या ज़्यादा एज का पर्सन इस बैलेट में रजिस्टर नहीं कर सकता। तो आपको ये चीज़ एग्री करनी है और उसके बाद ऑप्शन सेलेक्ट करना है, फर्स्ट ऑप्शन, और कंटिन्यू करना है। तो जैसे आप इसे कंटिन्यू करोगे तो ये स्टेप भी कंप्लीटेड हो जाएगा और उसके बाद हमारा फाइनल स्टेप बचता है प्रोवाइड एविडेंस का। तो अब हमें एविडेंस अपलोड पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हो, यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं कि आप जो पासपोर्ट है उसे पीडीएफ फॉर्म में या जेपीजे फॉर्म में अपलोड कर सकते हो। बट अगर आप पीडीएफ फॉर्म में अपने पासपोर्ट को अपलोड कर रहे हो तो आपको उसका जो नाम है वो इस बिहाफ पर रखना है, जैसे कि इन्होंने बता रखा है कि पासपोर्ट अप्रैल 2022। आपको इसी फॉर्मेट में अपना जो पासपोर्ट है उसका नाम मेंशन करना है कि सबसे पहले आपको स्टार्टिंग में लिखना है पासपोर्ट और जिस मंथ और ईयर में आपका पासपोर्ट इशू है वो मंथ एंड ईयर यहाँ पर आपको मेंशन करना है। तो हम इसे कंटिन्यू करेंगे और जो आपका फाइल साइज है वो 6 MB से कम का होना चाहिए। अगर 6 MB से ज़्यादा का आपका फाइल साइज है तो वो अपलोड नहीं होगी। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में जरूर रखनी है। और उसके बाद जैसे हम कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पर हमें अपलोड एविडेंस का ऑप्शन शो होगा, तो हमें यहाँ पर क्लिक करना है। तो फिर हमें यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक कर कर हमें अपनी फाइल अपलोड करनी है जो हमने पासपोर्ट की फाइल सेव कर रखी है और उसे फिर कंटिन्यू कर देना है। और जैसे आप कंटिन्यू करोगे तो आपका डॉक्यूमेंट ऐड हो जाएगा। तो आप यहाँ से व्यू पर क्लिक कर कर भी देख सकते हो कि आपका पासपोर्ट सही से अपलोड हुआ है या फिर नहीं। अदरवाइज अगर आपको लगता है कि पासपोर्ट अपलोड नहीं हुआ तो आप डिलीट कर कर उसे दोबारा से अपलोड कर सकते हो। तो हमारा पासपोर्ट यहाँ पर अपलोड हो गया है तो हम सिंपली कंटिन्यू करेंगे। तो उसके बाद हमारा फाइनल स्टेप बचता है सबमिट का। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि हमारे जो पिछले 3 स्टेप्स हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। तो अब जैसे आप सबमिट पर क्लिक करोगे तो आपसे कुछ डिक्लेरेशन मांगी जाएगी। जैसे ही उन्हें आप एग्री कर कर सबमिट करोगे तो आपके सामने आपको कुछ ऐसा इंटरफेस शो होगा कि आपका जो बैलेट है वो सक्सेसफुली सबमिट हो गया है और आपकी ईमेल पर भी आपको एक नोटिफिकेशन चली जाएगी, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि आप सक्सेसफुली बैलेट में रजिस्टर हो गए हो। और जैसे आपका नाम सिलेक्ट होगा या फिर आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा तो हम आपको नोटिफाई कर देंगे। तो ये एक सिंपल प्रोसेस है कि कैसे आप अपना यूके बैलेट में रजिस्टर कर सकते हो। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट है या कोई प्रॉब्लम आपको रजिस्टर करने में आ रही है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और ऐसी रेगुलर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।